तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग जर्नी करने वाले हैं हावड़ा राजधानी के अंदर। हावड़ा राजधानी नई दिल्ली से लेकर हावड़ा के बीच में जो ट्रेन जो है चलती है। तो आज फर्स्ट एसी में आपको दिखाता हूँ कि कितना कितना अच्छा और क्या क्या चीज़ें हम सो दिस इज द कंप्लीट इंटीरियर गाइस। सो गाइस कुछ इस टाइप का आपका दिखता है फर्स्ट एसी। यहाँ आप देख सकते हैं। एक्चुअली मेरा जो है H1 अलॉटेड है मेरे को, और मेरे को ट्रैवलर हैं ये रहे मेरे को ट्रैवलर। सो ये H1 है गाइस, और यहाँ पे आपको जो है 4 लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। ठीक है, तो अभी हम 2 तो हम प्रेजेंट हैं, और 2 जो कहाँ से आएंगे वो मुझे नहीं पता, वो कहाँ से मिलेंगे हमको। सो उनको देखते हैं, दिखाऊंगा आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें। अभी ट्रेन ने अपने 50 साल कंप्लीट करे हैं, उसका सेलिब्रेशन बोर्ड भी लगा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं 50 ईयर्स कंप्लीशन का। और भारतीय रेलवे के इतिहास में चलने वाली ये फर्स्ट राजधानी है। मतलब राजधानी सीरीज़ की जो स्टार्टिंग हुई थी वो इससे हुई थी। बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा रेल म्यूज़ियम वाला, तो मैंने दिखाया था कि बहुत पहले ये लोकोमोटिव से चलती थी, जो कि आजकल खड़ा होता है अपने NRM के अंदर। और आपके सामने आ गया WDM4। WDM4 हावड़ा राजधानी में लगने वाला पहले का डीजल लोकोमोटिव है, जब वो ट्रेन इसके साथ चलाई जाती थी। पाजी मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल 120 kmph एशिया फर्स्ट ट्रेन। क्या? एशिया की पहली ट्रेन थी जो 120 kmph करती थी उस टाइम पे, जब हावड़ा राज चली थी। हाँ, WDM4 मुगल सराय शेड। तो ये हमारे रेल फैन साहब हैं। अरे ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे समय पे निकाल दिया है हमको। अभी जो है 16:57 हो रहे हैं, एकदम टाइम पे है। देखते हैं हम कितना टाइम पे चलते हैं। यहाँ से करीबन अब हम सीधा कानपुर रुकेंगे। करीबन 400 किलोमीटर के आसपास कानपुर है, वो देखते हैं। सो गाइस अभी हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। जस्ट अभी न्यू दिल्ली के आउटर में आए हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट एसी की द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी वी हैव, एंड किस बात के इस सफ़र के हम 5000 रुपये भरते हैं। सो लेट्स सी, और आप लोग डिसाइड करना। तो दोस्तों ये जो पूरी जर्नी होने वाली है, ये 2 पार्ट्स में रहने वाली है, Day 1 एंड Day 2। तो आप इंजॉय करना Day 1, और ज़रूर से देखना Day 2 कि Day 2 में कितना मज़ा आता है। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं शिवाजी ब्रिज, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये हमें सर्व करके गए हैं। दिस इज तड़का छाछ एंड टिश्यू वाइप्स। Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. सो समय हो चला है ब्रेकफास्ट का। अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं पहले तो फटाफट से। टेबल्स हमारी लग चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए। आपको ब्रेकफास्ट कराता हूँ अच्छा सा, राजधानी के फर्स्ट एसी का ब्रेकफास्ट। ठीक है, सो अभी सर्व होने वाला है, तो वो देखते हैं। थोड़े बाल खराब हो रहे हैं मेरे। और अभी हम लोग जो है गाजियाबाद स्किप कर रहे हैं। क्या रफ्तार से स्किप कर रहे हैं हम लोग।
एक्चुअली वंदे भारत भी इसी ट्रैक से निकलती है और ये ट्रेन है रोहतक जाने वाली और ये पैरेलल एक्शन मिल रहा है हमको नई दिल्ली रोहतक नई दिल्ली बरेली इंटरसिटी। ओके इट्स बरेली इंटरसिटी और इसमें लोकोमोटिव वैप 4 लगा हुआ है। टी बना लेते हैं अपने लिए, पहले हम चाय बनाते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि और आगे क्या करना है। ठीक है आपको हासरत जो है मुझे निकालने में एक्चुअली कैमरा बाहर निकालने में थोड़ा सा लेट हो गया। ट्रेन इतनी फास्ट चल रही थी कि मैं कैमरा एकदम से बाहर जैसे मैंने निकाला आधा स्टेशन जा चुका था। बहुत तेज़ ट्रेन चल रही है और मज़ा बहुत आ रहा है। सो अभी जरा अपने कैबिन में चलते। ये रहा मेरा एच कैबिन और अभी कैमरा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा क्योंकि हो गया है फिनिश और बैटरी स्विच करता हूँ पहले मैं। दोस्तों करीबन 7:06 हो चुके हैं। अराउंड 2 घंटे होने को आ रहे हैं हमको चले हुए नई दिल्ली से और अराउंड हमने 200 किलोमीटर जो है अभी तक कवर कर लिया है अपनी जर्नी का। बात करूँ लेट को लेकर के सो अभी कुछ देर पहले तक ये ट्रेन जो है करीबन 23 मिनट के आसपास लेट चल रही थी। बट एज ऑफ नाउ भाई फोकस कर ले ये देख, तो एज ऑफ नाउ हम सिर्फ जो है 5 मिनट लेट चल रहे हैं। तो वो तो देखो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 मिनट का डिले इट्स नॉट वेरी नॉर्मल। सो अभी जो है मुझे इंतज़ार है अभी टुंडला का कि टुंडला कब आएगा। टुंडला का से ट्रेन मारेगी फुल स्पीड पे प्लेटफॉर्म्स के, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आ गया है टुंडला। टुंडला से आगे निकलते हैं, इसको हमें स्किप मारना है प्लेटफॉर्म। उसके लिए मैं जो है गेट पे आ गया हूँ।
धीरे धीरे ये यात्रा जो है आगे बढ़ती जा रही है और अभी शाम मतलब 7:21 हो चुके हैं और हमारे स्टार्टर्स जो है सर्व हो चुके हैं। सो अभी जो है ये स्टार्टर सर्व हुआ है, इसके बाद अभी सूप के बाद जो है मेन कोर्स आ जाएगा। और मैंने जो है अपने लिए ऑर्डर करी है यहाँ पे इंडियन वेज खाना। सो लेट्स सी कि फर्स्ट AC के वेज खाने में कितना फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड AC और सेकंड AC। वैसे एक बात बताऊँ, अगर आप खाने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप कभी इस ट्रेन के मतलब किसी भी ट्रेन के थर्ड AC से ट्रैवल करते हैं तो थर्ड AC और सेकंड AC में आपको जो है कॉमन एक खाना मिलेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास में आपको जो है खाना थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। अच्छा, प्राइसिंग की बात करूँ अगर तो भाई इस ट्रेन में आपको अराउंड देने पड़ेंगे 5000 के आसपास फॉर फर्स्ट क्लास, ठीक है। और ये हमारा जो है सूप आ गया है। और आखिरकार इतने इंतज़ार के बाद वंदे भारत की क्रॉसिंग मिल ही गई। सही है, एक ये क्रॉसिंग मुझे चाहिए थी ज़रूर से। सूप सर्व हो चुका है, सूप बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सूप के बाद अब खाने का इंतज़ार है। खाने का इंतज़ार खाना खा के आज के डे 1 को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं डे 2 के अंदर। लेकिन अभी खाना बाकी है मेरा। तो दोस्तों रात के 8:34 हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल टाइम हो चला है डिनर का। सो आपको डिनर दिखाता हूँ मैं इस ट्रेन का कि इस डिनर कितना खास मिलता है। एक अजीब बात है जो हमें किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कभी देखने को नहीं मिलती। इनके स्टार्टर्स में और मेन कोर्स में 1 घंटे का डिफरेंस है। थैंक यू। तो मेरा जो है वेज खाना यहाँ पे आ चुका है। मैं अभी आपको जो है दर्शन कराता हूँ वेज खाने की, के अंदर क्या क्या अवेलेबल है और फिर हम जो है एंजॉय करते हैं साथ में। सो दिस इज़ द थाली वी हैव एंड इसके अंदर राइस है। यहाँ पे ये रहे राइस, अभी इसको जो है रख देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे हमारे पास है मिक्स वेज एंड इधर हमारे पास होना चाहिए समथिंग दाल, इट्स पनीर। ओके, वेरी गुड। Here we have dal. Very nice. So that's all food we have. भैया आपको कैसा लगा फूड? मतलब एक बार आप क्वांटिटी देख के बताओ, आप एक जने के हिसाब से इट्स इनफ और नॉट? सफिशिएंट है ना, बैलेंस डाइट है। बट जो थर्ड AC में मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता। थर्ड AC में या सेकेंड AC में जो मिलता है क्वालिटी भी अच्छा है, ठीक है ना। और बाकी सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि आपको अगर कुछ चाहिए तो एक्स्ट्ला ला के दे देते हैं। मैं आपको भी खा के बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और भैया से ही पूछेंगे कि उनको कैसा लगा टेस्ट। ठीक है, दोनों का मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कि जैन थाली का टेस्ट कैसा है। एक्चुअली उन्होंने जैन थाली ऑर्डर करी है और मैंने यहाँ पे वेज ऑर्डर करा अपने लिए। तो हम दोनों तो आपको रिव्यू देंगे आज कि जैन थाली में क्या फ़र्क है और एक वेज में क्या डिफरेंस है। सो अभी एक वंडरफुल से डिनर के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं कानपुर स्टेशन। पंकी धाम अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं और रात के हो गए हैं 9:01। गाड़ी ऑलमोस्ट टाइम पे, आधा घंटा लेट भी हो गई थी। खाना काफ़ी अच्छा था यार, फर्स्ट क्लास का। दाल का टेस्ट अच्छा था, घर जैसी दाल लग रही थी। और मटर पनीर की सब्ज़ी भी अच्छी थी, पनीर भी अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था। एक अच्छी बात बताऊँ आपको, आप लोग फर्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा खाना कितने मंगवा सकते हैं। सो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा रोटी मंगवाई अपने लिए एंड एक्स्ट्रा दाल मंगवाई अपने लिए। सो उन्होंने मुझे जो है दोनों चीज़ें सर्व करी, खुले दिल सर्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्या गजब का टेम्परेचर राजधानी वाले मेंटेन करते हैं अंदर। अभी जस्ट मैंने पीछे अपना गेट खोला, गेट खोलते ही फ्यूम मतलब एकदम स्टीम आ गई मेरे उस पर, कंडेंस हो गया मेरा चश्मा। इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा अच्छी टेम्परेचर मेंटेन होती है, बाप रे बाप। बाहर ऐसा लग रहा है क्या भट्टी जल रही है बाहर यार। सही कानपुर आ गया, कानपुर का अराइवल लेता हूँ इससे। Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. सो दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं कानपुर स्टेशन। 5 मिनट का रुकेंगे हम यहाँ पे, ज़्यादा लंबा रुक नहीं सकते, तो ज़्यादा लंबा व्लॉग भी नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। करीबन 400 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी तक हम लोग अपनी इस मज़ेदार जर्नी के। और अभी मैं गोप्रो मेरे हाथ में, गोप्रो की क्वालिटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं गोप्रो की क्वालिटी है, गोप्रो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता। और मज़े की बात पता है क्या है, अभी एक ना यहाँ पे स्टेशन पे एक RPF है, वो सब्सक्राइबर निकल गया यार, मज़ा आ गया। मतलब मैं उनको कैमरे पे ऐसे दिखा नहीं सकता, वो ऑन ड्यूटी है यार, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, बट स्टिल मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं तो यार। वैसे ट्रेन के अंदर इतनी ठंडा है, मतलब बाहर इतनी गर्मी है कि मेरा बिल्कुल बाहर निकलने का मूड नहीं है, बट क्या करें, निकलना तो पड़ेगा ना, व्लॉग तो बनाना है ना आपके लिए। मेरे ठीक पीछे यहाँ पे, यहाँ ये खड़ी हुई है, पॉसिबली कानपुर शताब्दी होनी चाहिए, कानपुर शताब्दी ही है, ठीक है। और कुछ ऐसा सा माहौल है स्टेशन का। सामने से एक ट्रेन आ रही है, मैं देखता हूँ कौन सी ट्रेन है, ठीक है। वंदे भारत देख के मज़ा आ गया भाई, वंदे भारत देख के मज़ा आ गया। खाना अच्छा था, अमूल की आइसक्रीम सब हुई है। अभी आपको आइसक्रीम दिखाता हूँ मैं 2 मिनट के बाद। वैसे यार यहाँ से क्वालिटी, क्या गजब क्वालिटी आ रही है, मैं फ़ैन हो गया M50 का बॉस। तो बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर दे दिया है हमें, 9:37 में ट्रेन जो है निकल चुकी है कानपुर से। अब इसके बाद लंबा स्टॉप है सीधा, इसके बाद रुकेंगे हम इलाहाबाद, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उसके बाद कल सुबह 5 बजे के अप्रॉक्स हम लोग जो है पहुंच जाएंगे पटना जंक्शन। हालांकि हमें तो हावड़ा तक जाना है, बाहर बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि रात हो रही है यार। और मैं आपको ज़रा मिलवाना चाहूँगा हमारी ट्रेन के अटेंडेंट साहब से, जो काफ़ी अच्छे से सेवा पानी में लगे हुए हैं हमारी। आपका नाम क्या है वैसे? बख्शीश। विकास राम। तो आपका बेसिकली काम क्या होता है, मतलब कि एक तो पैसेंजर को सर्व करना तो आपका काम है ही, बस उसके अलावा क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, आपके वर्क में? हमारे लिए तो ये समझिए कौन सा पैसेंजर को कब क्या चाहिए, अच्छा, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और सबसे बड़ी बात ना जो मुझे लगती है कि एक क्रूशियल टास्क जो होता है वो एक ट्रेन के अटेंडेंट परफॉर्म करते हैं, वो ये कि इतने सारे लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप मुझसे मेरा ऑर्डर लेने 2 घंटे पहले आए थे, फिर आपने मुझे डिनर सर्व करा, तो ये कहीं ना कहीं याद रखना कि भाई सामने वाले बंदे ने मुझे कॉन्टिनेंटल मांगा है या क्या मांगा है, वो एक कहीं ना कहीं क्रूशियल टास्क है। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एक ब्रिज हो पैसेंजर और पेंट्री कार के बीच में, वहाँ ऑर्डर करोगे वहाँ से बंद करके आएगा, है ना। तो ये आपका बेसिक काम होता है। सो दोस्तों मिल करके बहुत अच्छा लगा इनसे। वैसे आज के लिए गुड नाइट। अगर जान मतलब नींद खुली या कुछ हुआ तो इलाहाबाद या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे आपको दर्शन करा दूंगा उन सेशंस के भी। वैसे तो आप लोगों ने कई बार देखा है, तो कोशिश रहेगी कि आज का डे 1 यहाँ पे समाप्त करते हैं और कल से फिर शुरू करेंगे डे 2 की जर्नी। और डे 2 में आपको दिखाता हूँ कल। अच्छा, हमें एक डिनर मिल गया, कल हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा एक, है ना। ब्रेकफास्ट मिलेगा, मॉर्निंग टी मिलेगी। कल के भी 2 मील हमारे 2 हैं, है ना। और टाइम पे पहुँच जाते हैं ना जनरली, बस ठीक है। तो दोस्तों आज की इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ डे 1, क्योंकि हो सकता है मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वगैरह पे उठ करके आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ और जो है ले आऊँ। सो थैंक यू। सो गाइज गुड नाइट एंड दिस इज़ फॉर द डे 1। मिलता हूँ आपसे डे 2 में, और डे 2 का व्लॉग भी ज़रूर देखना, यू विल लव इट, ठीक है, आपको पसंद आएगा। तो अभी